चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अड़ेगा मैं अशोक सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल के फ्री ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। सबसे पहले बताओ, क्या आप सही मूड में है? क्या आप पढ़ने के मूड में है? क्या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो मेरा वीडियो प्रीवियस वीडियो देख चुके? अगर बड़े ईमानदारी बताओ, क्या बनाने में मजा आया कि नहीं आया? क्या अच्छा लगा कि नहीं लगा? अगर अच्छा लगा है तो पूरा मन से स्टार्ट कर दीजिए। जैसा मेरा प्रॉमिस है कि हम इनिशियल लेवल से लेते हुए मेंस तक ले जाएंगे, इनिशियल लेवल से लेकर मेंस तक ले जाएंगे। अभी तक हम आपको 3 क्लास ले चुके हैं, अब तीसरा 2 क्लास ले चुके हैं, अब यहां से तीसरा क्लास का स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, कल जो लास्ट टॉपिक आपको हम पढ़ाए थे, यानी जस्ट प्रीवियस वीडियो में जो आपको हम पढ़ाए थे, वो आपका था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स के बीच में सिमेट्रिक रिलेशन पर बेस्ड, सिमेट्रिक रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड ऑन सिमेट्रिक रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आपके सामने आए हैं, कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आप में आए हैं, और पहला क्वेश्चन से भेंट कराते हैं। हाँ जी, देखो एक क्वेश्चन बोर्ड पर लिख के रखे हैं। अड़ेगा देखने में कितना लंबा चौड़ा लग रहा है कि हाँ कुछ दमदार क्वेश्चन होगा, कुछ बड़ा क्वेश्चन होगा। बहुत बार स्टूडेंट इस तरह का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखा तो लगता है बहुत ही मजेदार बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ता ही नहीं है। वास्तव में जब वो पढ़ेगा तो छूट नहीं सकता, लेकिन क्या है बिना पढ़े ही आराम से छोड़ देता है। तुम एक बार क्वेश्चन देखो, लग रहा है कुछ हेवी कॉन्सेप्ट है। द टाइम ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, ऐसा पढ़ते सोचा फिजिक्स का कुछ होगा। अरे पहले पढ़ तो लो। Rotation of a rigid body about the horizontal axis at distance h is given by, कोई ऑक्सीलेशन टाइम पेंडुलम का टाइम पीरियड दिया जा रहा है 2 पाई h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाय gh, वेयर k इज द कांस्टेंट्स। ठीक है, बस अब तुम्हारे पास क्या दिया है? इफ h1 and h2 आर द टू वैल्यू ऑफ h1 and h2 आर द टू वैल्यू ऑफ h, देन प्रूव करना है कि h1 h2 का मान ये होगा। h1 और h2 हैव द टू वैल्यू ऑफ h, ये लाइन को पकड़ो, ये मैथमेटिक्स है। H1 और H2 आर द टू वैल्यू ऑफ H, मतलब H का कोई रिलेशन आता होगा, एक H का रिलेशन आता होगा जिसके दो वैल्यू सेटिस्फाइड कर पा रहे हैं, H1 और H2 मींस H1 और H2 आर द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन H। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन H मतलब H में क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा होगा जिसके दो रूट्स है H1 और H2, और ये आपका सम ऑफ द रूट्स, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। बोलो बात समझ रहा? मतलब ओवरऑल क्या बोला कि आप इस रिलेशन के मदद से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार कीजिए H में जिसके दो रूट्स H1 और H2, और तब आसानी से प्रूफ करना। ये बात समझते क्वेश्चन अपना हो गया। ये देखो अड़ेगा टाइम बराबर इतना दिया हुआ है, t बराबर 2 पाई रूट अंडर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर और gh। अगर हम इसको स्क्वायरिंग कर दे तो टी स्क्वायर, टी बाई 2 पाई, टी स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और डिवाइड बाई जी एच। हमको एच का क्वाड्रेटिक चाहिए, ठीक है, एच का क्वाड्रेटिक चाहिए तो हम क्रॉस करते हैं, टी स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर जी एच बराबर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब इसको हम एक तरफ लाए तो एच स्क्वायर देख लो बढ़िया से, माइनस जी एच टी स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर अब प्लस के स्क्वायर बराबर 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन H। अरे मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। क्वेश्चन के मुताबिक इसके रूट्स कौन कौन? H1 एंड H2, और आपको निकाला H1 प्लस H2 मतलब सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट। क्या आप सम ऑफ द रूट निकाल सकते? सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए, अड़ेगा माइनस बी बाई ए। अब तुम्हारे पास क्या हो गया? बी, ये ना बी का मान है, ये देख लो यही ना पूरा बी का मान है पूरा, माइनस माइनस प्लस यानी कि जी टी स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर बाई ए का मान 1। लो प्रूव्ड। अरे यही क्या क्वेश्चन हुआ? मेहनत नहीं करना पड़ा, प्रूव्ड। मेहनत नहीं करना, प्रूव्ड। मतलब केवल साइकोलॉजिकल टेस्ट था, डर तो नहीं है आपको। H1 H2 का वैल्यू दिस इज C बाई ए। लो ये तो और आसानी से प्रूव्ड, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। मतलब केवल लंबा चौड़ा देखकर आप छोड़ देते हैं कि नहीं छोड़ते, बनाते हैं कि नहीं बनाते, बस इतने ही का टेस्टिंग था ये क्वेश्चंस।
और ठीक है, हाँ अब आओ कुछ और अच्छा क्वेश्चन तुमको दिखाते हैं, एक दो बेहतर क्वेश्चन से लेते हुए। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस प्रकार का। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है सुनो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 1/2a² बराबर 0। अड़ेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ऐसा, जिसके दो रूट्स कौन कौन, अल्फा एंड बीटा, इसके दो रूट्स अल्फा एंड बीटा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है जिसके दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा इसके दो रूट्स हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ऐसा जिसके दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा। तो क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट, अड़ेगा ये आपको प्रूव करके लाना है अल्फा 4 प्लस बीटा 4 बराबर सॉरी ग्रेटर एन इक्वल टू 2 प्लस रूट 2, अड़ेगा 2 प्लस रूट 2, ये हम लोग को प्रूफ करके लाना है। अड़ेगा 2 प्लस रूट 2, ये लेसन हम लोग को प्रूफ करना है। बोलो भरेगा बस, ये दिया हुआ है इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा, तो ये वाला लेसन प्रूफ करना है। ये दिया हुआ है और ये वाला लेसन प्रूफ करना है, पर बनना चाहिए। अरे अल्फा 4 और बीटा 4, ये तो कल वाला ही एडजस्टमेंट है। अल्फा 4 और बीटा 4 याद करो क्या था, अल्फा 4। पर जब भी हमको सिमेट्री का रिलेशन लाना हो तो प्रोसेस क्या था, सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स से स्टार्ट करेंगे। सो क्या होगा, अल्फा 4 प्लस बीटा 4, तो सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स निकालो, अल्फा प्लस बीटा बराबर -a, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1/2a²। अड़ेगा अल्फा प्लस बीटा मालूम, अल्फा इंटू बीटा मालूम, अल्फा प्लस बीटा मालूम और अल्फा इंटू बीटा मालूम, निकल गया बस। अब ना अल्फा 4 अब बीटा 4, ना अल्फा 4 प्लस बीटा 4 का वैल्यू, शुरुआत करते हैं। क्या फॉर्मूला था याद करते हैं, क्या था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, कल लिखाया था आपको 2 अल्फा बीटा। और अगर कोई नहीं जानता देखो यही एडजस्टमेंट है, इसका फॉर्मूला लेते हुए स्टार्ट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -a² और ये वाला क्या हो गया 2 इंटू -1/2a² का होल स्क्वायर, क्या है तो ठीक है, और इंटू 2 अल्फा बीटा बराबर -1/2a²। अरे नहीं 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 2a² का होल स्क्वायर, हाँ चलिए ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। और ये 2 क्यों लिखा, ये आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और 2a², ये 2 कैंसिल। सो क्या हो गया a² प्लस 1/a² का होल स्क्वायर, a² और 1/a² का होल स्क्वायर, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता है, 1/4a का पावर 4। आप आराम से कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ जाइए तो बन जाएगा a4 प्लस 1/a4 प्लस 2a² इंटू 1/a² और 1/2a का पावर 4, ठीक है, ये और ये कैंसल। सो a का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4 और 2, ये 2 बचा -1/2a का पावर 4। लीजिए जो बचा देखा जाए। अब टारगेट के हिसाब से देखो, ठीक है, अब टारगेट के हिसाब से देखो, बोलो आगे बढ़ाते हैं यहां से। अब यहां से मैथ्स को टारगेट के हिसाब से देखो, इस तरह का लाना इनइक्वालिटी 2 प्लस रूट 2, टारगेट में कहीं भी ए का नाम भी नहीं ले रहा है, मतलब उसको होल स्क्वायर में सेट करना होगा तब ना ग्रेटर इक्वल टू बनाएगा। ये देखिए a4 अब प्लस a4, ये घड़ा a4 में से 2a4 घटा दोगे तो बचेगा 1/2a का पावर 4 अब प्लस 2। लो यहां तक पहुंचे, टारगेट में कहीं भी ए का नाम ही नहीं है, मतलब ए को हटाना तो पड़ेगा ही, तो आइडेंटिटी में सेट करो, इक्वेशन में सेट करो, होल स्क्वायर में सेट करो, और ये आप इसको लिख सकते हैं a² का होल स्क्वायर प्लस 1/2a² का होल स्क्वायर, और ये देखिए 2, यहां तक ठीक है। अब इसको पहचानो, a² 1/2a² और ये हो गया माइनस, देखो ग्रेटर इक्वल टू लाना है, मतलब मिनिमम वैल्यू पहचानना है, तो हम उसी पर सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। a²
1/2a²। क्या ऐसा सेट कर सकते हैं? क्या ऐसा करने के लिए बैलेंस कर सकते हैं? अरे घबराओ नहीं, इसको नहीं लिखे है, अपने से जोड़े और अपने से घटाए, जोड़े और घटाए हैं मैथ बैलेंस, और ये वाला 2 तो रहेगा ही रहेगा। ऐसा कर सकते हैं? हाँ ऐसा तो कर सकते हैं, लेकिन सोचेंगे कैसे? तो सोचने के लिए क्या चाहिए? तुम सोचो कि ग्रेटर एंड इक्वल टू लाना है, तो अलजेब्रा में कोई एक्सप्रेशन को 0 या 0 से बड़ा, ये एक ही चीज हो सकता है होल स्क्वायर, वो एक ही चीज आ सकता है होल स्क्वायर, इसलिए आपको होल स्क्वायर की तरफ प्रोसीड करना होगा। सो यही हम लोग होल स्क्वायर की तरफ प्रोसीड करने का कोशिश कर रहे हैं। सो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये देखो अब यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। सो ये वैल्यूज क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस 1/2a²। ये वैल्यूज क्या हो गया? ये देखो ए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। बस ये आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, नहीं एक बार को थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पर 2a√2 4 हो गया, √2 डालना होगा, ये √2 डालना होगा, ये भी √2 डालना होगा, ये भी √2 डालना होगा। अब ठीक है, तब ना पूरा पूरा आ जाएगा। ये हो गया √2a², और ये वाला बचा 2/√2 अब +2। केवल ये बात उठता है, सर अगर हम माइनस की जगह पर प्लस कर देंगे तो क्या होगा? कुछ आराम से, हम लोग को कोई एक्सप्रेशन क्या चाहिए? ग्रेटर एंड इक्वल टू, ग्रेटर एंड इक्वल टू, तो मिनिमाइज को स्क्वायरिंग में सेट करना है, मैक्सिमाइज को नहीं। हम लोग को बोला कि इसका वैल्यू 5 या 5 से बड़ा, 7 से बड़ा उससे बड़ा नहीं, 5 या जितना मिनिमम, जैसे 5 से भी बड़ा साबित हो, 7 से बड़ा हो, तो मिनिमम क्या कर सकते हैं कि हाँ कम से कम 5 से बड़ा होगा। तो वही अगर हमको ग्रेटर इक्वल टू साबित करना है तो यहाँ पर प्लस माइनस और लाने की कोशिश करेंगे, अगर लेसर इक्वल टू रहता तब प्लस और लाने का कोशिश करते। ये देखो ऐसा, अब ये काटोगे तो √2, कोई भी स्क्वायर का मान क्या होता है? 0 या पॉजिटिव्स, और ये वाला बचा 2 + √2। अब अगर ये 0 हो जाए तो ये 2 + √2 होगा, अगर ये 0 हो जाए तो 2 + √2 होगा, और अगर पॉजिटिव हो जाए तो 2 + √2 से बड़ा। सो आप लिख सकते हैं ग्रेटर इक्वल टू 2 + √2, ग्रेटर इक्वल टू 2 + √2। सो बोलो अच्छा है? बस क्वेश्चन हम सीधा सीधा अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 को रियल प्रूफ कर सकते हैं 2 + √2। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। देखो एक और ये भी अच्छा क्वेश्चन में गिनती है। क्या बोल रहा है? कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² अड़ेगा -px +q अड़ेगा, वे ये दिया हुआ है कि इसके 2 रूट्स है, रूट्स अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। कहता है फाइंड, इसका मान निकाल दीजिए। फाइंड अल्फा का पावर 1/4 और बीटा का पावर 1/4। अड़ेगा अल्फा का पावर 1/4 अब बीटा का पावर 1/4 का मान निकाल लीजिए। बोलो दिखा सकते हैं बात? स्क्वायरिंग रहता एडजस्ट, क्यूब रहता एडजस्ट, 4 का भी एडजस्ट करके दिखा दिए, 5 6 का दिखाए नहीं लेकिन संभव है। अब 1/4 हो जाए तब क्या होगा? अल्फा का पावर 1/4, ये तो सोच में नहीं किए, तब कैसे बनेगा? अब दिमाग लगाओ क्या बन सकता है। तो देखो ऐसा क्वेश्चंस के लिए इस बड़ा पावर आज छोटा करना संभव है, छोटा को बड़ा करने के लिए थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा ही। तो इसको कोई सिंबल मान लेते हैं, अल्फा का पावर 1/4 अब बीटा का पावर 1/4 बराबर के। क्या ऐसा कर सकते? अब रेस करते हैं, ठीक है, रेस पावर 4, रेज पावर 4। अब दोनों तरफ पावर 4 रेस की, अल्फा का पावर 1/4 अब बीटा का पावर 1/4 होल टू द पावर 4 बराबर के का पावर 4। अच्छा पावर 4 रेस करें क्या होगा? आइडिया तो मिल गया होगा हम चाहते क्या है। अरे लास्ट में के का पावर निकाल रहे हैं, उधर आकर फोर्थ पावर रूट कर देंगे, उधर ले आकर फोर्थ रूट कर देंगे। बोलो अब बने, अब इसको तोड़ दो, a + b का पावर 4 बाइनोमियल पढ़ा है बस नहीं पढ़ाया? अरे मेरा पिछला वीडियो देखो ना एक बार बाइनोमियल्स का। सो ये वैल्यूज क्या हो जाएगा? 1/4 का पावर 4 प्लस 4 अल्फा का पावर 1/4 का क्यूब अब बीटा का पावर 1/4 प्लस
अल्फा का पावर 1/4 का स्क्वायर और बीटा का पावर 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर प्लस 4 अल्फा का पावर 1/4, अल्फा का पावर 1/4 और बीटा का पावर 1/4 का क्यूब प्लस प्लस बीटा का पावर 1/4 का 4 और दैट शुड बी इक्वल टू के का पावर 4। लो ऐसा कुछ तोड़ दिए, ये वाला बैलेंस अल्फा प्लस इसको देखिए 4 अल्फा का पावर 3/4 और बीटा का पावर 1/4 प्लस 6 2/4, अल्फा का पावर 1/2 बीटा का पावर 1/2 और 4 अल्फा का पावर 1/4 बीटा का पावर 3/4 और ये हो गया बीटा। अब प्लस बराबर के का पावर 4। इतना मेहनत करें उसके बाद ऐसा आएगा। बता यहां तक ठीक है, यहां तक तो कुछ ज्यादा फायदा तो हुआ नहीं, लेकिन तब भी देखते। अरे इसको बेटा देख ध्यान रखना, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है पी और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है क्यू, जरूरत पड़ेगा इसका मान का। सो देखिए याद है हम लोग पहुंचे। सो के का पावर 4 बराबर, ये देखिए ए को तो कम से कम बना है ना, अल्फा प्लस बीटा। चलिए एक मेहनत तो हो गया। अब इसको गौर से देखो, इसको ध्यान से देखो, इसमें आपका कॉमन 4 अल्फा का पावर 1/4 और बीटा का पावर 1/4, ये कॉमन। कॉमन क्या बचेगा, अल्फा का पावर 2/4 और बीटा का पावर 2/4। क्या याद है? ठीक है, ऐसा तो बचेगा ही। अब आगे ये वाला वैल्यूज प्लस प्लस 6 अड़ेगा अल्फा बीटा का पावर 1/2 रूट अंडर अल्फा बीटा। इसका मान पोजीशन लिखने का आ गया, इसका भी लिख देंगे, इसका भी देंगे, ये वाला फंस गया। देखते हैं, चलो फिर से मेहनत करेंगे। अल्फा प्लस बीटा 4 अल्फा बीटा का पावर 1/4, ये लगा ठीक है, और ये अल्फा का पावर 1/2 बीटा का पावर 1/2 और ये हो गया 6 अल्फा बीटा का पावर 1/2। लो जिसका इसका पहले मान मालूम रह देते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या था पी, ये पी और 4 क्यू का पावर 1/4 और रूट अल्फा और रूट बीटा ये बचा हुआ रह गया, कोई बात नहीं। अगला स्टेप में अल्फा बीटा क्यू, सो रूट अंडर क्यू। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या घट रहा है, अड़ेगा के रूट अंडर अल्फा बीटा। चलिए ना फिर से रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा को भी एक नया सिंबल माना जाए। अब तो जब पावर 4 को संभाल ले तो 2 कौन बड़ा चाहिए, बराबर क्या ले ले, लैम्डा ले लेते हैं ना, स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग समझ सकते हैं, अड़ेगा रूट अंडर अल्फा प्लस रूट बीटा होल स्क्वायर बराबर लैम्डा स्क्वायर। तोड़ो इसको, रूट अल्फा का स्क्वायर अल्फा, रूट बीटा का स्क्वायर बीटा और 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर अल्फा बीटा बराबर लैम्डा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पी, पी प्लस रूट 2 रूट क्यू बराबर लैम्डा स्क्वायर। सो लैम्डा का वैल्यू अवेलेबल हो गया रूट अंडर पी प्लस 2 रूट क्यू। कुछ तो आएगा ना, कुछ तो आए। अब फ्रॉम फर्स्ट, अब देखिए यही चीज केवल फर्स्ट इक्वेशन में बढ़ा दो। फ्रॉम फर्स्ट k टू द पावर 4 इज इक्वल टू p प्लस 4 q टू द पावर 1/4, q टू द पावर 1/4 और ये वाला लैम्डा का वैल्यूज रूट अंडर p प्लस 2 रूट क्यू, p प्लस 2 रूट क्यू। अच्छा ये वाला वैल्यूज है ना, प्लस प्लस 6 रूट क्यू, 6 रूट क्यू। देखिए ये k का पावर 4 है, अगर हम k निकालना चाहें तो सबको राइट साइड ले आते हैं कुछ ऐसा, तो p प्लस 4 q का पावर 1/4 रूट अंडर p प्लस 2 रूट क्यू, p प्लस 2 रूट क्यू अब प्लस 6 रूट क्यू, ये पूरा उधर ले आकर पावर 1/4। लीजिए यही k का वैल्यू अवेलेबल अड़ेगा। सो ये आपका पूरा पूरा k का मान। सो इस तरह से वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते। बोलो थोड़ा सा ट्विस्टेड लेकिन तब भी मजेदार, सीखने लायक चीज है।
बड़ा पावर स्क्वायरिंग क्यूब तो सबको जानना था। ये nth रूट्स, फोर्थ रूट्स, क्यूबिट रूट्स या स्क्वायर रूट का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आप सीखे, है ना। अच्छा लगा ना, पासदार चीज था कि नहीं। अब ऐसा कोई पावर है तो आपको इतना हिम्मत तो होगा कि अगर स्क्वायर रूट रहा स्क्वायरिंग कर दे, क्यूब रूट रहा ठीक बस तो पावर 3 रेस कर देंगे, फोर्थ रूट रहा तो पावर 4 रेस करेंगे, अगर कभी फिफ्थ भी दे दे, 6 दे दे तो 5 और 6 रेस कीजिएगा तो आराम से क्वेश्चन एडजस्ट होता चला जाएगा, सेट होता चला जाएगा। बस बढ़िया चीज है, पासदार चीज है। चलिए आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन से वेट करते हैं। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन लिख चले। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन में आपका आता, थोड़ा सा केवल लैंग्वेज के हिसाब से बढ़ जाओ तो क्वेश्चन कमांड हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान दे दो तो क्वेश्चन समझ में आ सकता है। क्या बोला, x1 x2 बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एक क्वाड इक्वेशन है। अच्छा ये जिसके दो रूट्स x1 x2, इतने कहा x3 और x4 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये दूसरा इक्वेशन जिसके रूट x3 और x4 है। अगर x1 x2 x3 x4 आर इन जीपी तो ये लेसन प्रूफ करना है। ये दिया हुआ है, ये दी इसके दो रूट्स x1 x2, इसके दो रूट्स x3 x4। अगर x1 x2 x3 x4 आर इन जीपी, अगर वो जीपी में है, इंक्रीजिंग जीपी, तो ए और आर का मान निकालना है। ए और आर का मान निकालना है, जो बोल रहा कर दो। ये देखो इस इक्वेशन से शुरुआत करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ए बराबर 0, जिसके दो रूट्स x1 एंड x2। ठीक है, इसके दो रूट्स, तो क्या आप सम ऑफ द रूट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल सकते हैं। x1 प्लस x2 बराबर 3, ठीक है, x1 इंटू x2 बराबर a। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 12x अब प्लस b बराबर 0, जिसके दो रूट्स x3 और x4, जिसके दो रूट्स x3 और x4, तो सम ऑफ द रूट्स अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स b। क्या यार बड़ी क्या, अब क्वेश्चन में क्या बोला, x1 x2 x3 आर इन जीपी, अगर वो जीपी में है तो a और b का मान निकाल दीजिए। ए बी आर इन जीपी, बताओ कैसे बढ़ाए जीपी का फायदा लेते हुए। अरे क्या गिवन है, x1 x2 x3 x4 आर इन जीपी। ठीक है, देखो जब भी इस तरह कोई लेसन हो और जीपी का कोई आइडिया आपको ना मिलते रहे कैसे बढ़ाए, तो 80% फायदा यही है कि आप ऐसे ले लो। मान लेते हैं कि लेट कॉमन रेशियो इज, कॉमन रेशियो कितना है r, सो x1 बराबर x1, x2 बराबर x1 r, x3 बराबर x1 r स्क्वायर और x4 बराबर x1 r क्यूब। ऐसा कर लो और ये आपको इजी ग्रिप ला देगा क्वेश्चन पर, ये आपको इजी ग्रिप ला देगा। देखो जैसे हम लोग के पास ये लेसन था x1 प्लस x2, ठीक है ना, x1 प्लस x2, एक लेसन यहां से मिल गया बराबर 3, x1 प्लस x1r बराबर 3, x1 कॉमन 1 प्लस r बराबर 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या याद ठीक है। ऑल्सो ये लेसन यहां वाला, अरे उसी का फायदा हो सकता है क्योंकि उसी में डिजिट दिया हुआ है, इसको क्यों नहीं लिए, इसमें अननोन वेरिएबल b था, इसमें अननोन वेरिएबल a था, तो हम इसको लेने से कोई फायदा नहीं, मैथ तो और ब्लॉक कर जाएगा। इसमें कांस्टेंट था, हम उसी को उठाए, x1 r स्क्वायर x1 r क्यूब बराबर 12, x1 r कॉमन, r स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस r बराबर 12। ठीक है, लो आपसे ये दो इक्वेशन तैयार हो गया। क्या इन इक्वेशन के मदद से आप r का मान नहीं निकाल सकते, x का मान नहीं निकाल सकते। अरे मैथमेटिक्स कहता है जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन रहा तो सॉल्यूशन पॉसिबल, जितना इक्वेशन उतना वेरिएबल रहा तो पॉसिबल। यहां पर दो वेरिएबल है, कौन कौन, x1 और r, x1 और r, और दो इक्वेशन। क्या अब आप निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो बड़ा से बिठाता है इसको, जस्ट डिवाइड देम, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करो ना, डिवाइड्स किया जाए x ना, सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट, सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट क्या हो जाएगा, x1 r स्क्वायर 1 प्लस r,
x1 1 प्लस r और ये हो गया 12/3 12/3 लो ऐसा कुछ, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, सो आर स्क्वायर बराबर 4, आर का दो वैल्यू प्लस माइनस 2। ठीक है, अब कौन सा वैल्यू लेंगे, आर का वैल्यू इंक्रीजिंग जीपी था, मतलब टर्म बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ चलेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू भी बढ़ गया, सो टू एक्सेप्ट, सो आर का वैल्यू क्या हो गया 2। लीजिए अब इक्वेशन बढ़ाते हैं ना, x1 1 प्लस आर बराबर 3 था, इसमें आर का वैल्यू बढ़ाओ 1 प्लस 2, सो 3 3 कट गया, x1 का मान 1, अरे x1 निकल गया, x2 निकल गया, x1 निकल गया, x2 निकल गया, अब भी नहीं खुला दिमाग, क्या आप चारों का वैल्यू निकाल सकते हैं, x1 बराबर 1, x2 बराबर 1 इंटू 2 यानी कि 2, x3 बराबर 4 और x4 बराबर 8, सो 1 2 4 और 8, 1 2 4 और 8, और आपको डिमांड क्या था, a और b, क्या आप a और b का मान निकाल सकते हैं, a बराबर क्या था, x1 x2 बराबर a, ना x1 x2 बराबर a, अड़ेगा x1 इंटू x2 बराबर a है ना था हम लोग के पास, सो a बराबर क्या था, a बराबर था x1 इंटू x2, 1 इंटू 2, आंसर इज 2, और b बराबर क्या था, x3 इंटू x4, x3 x4 4 इंटू 8 यानी कि 32, सो a और b का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, या निकाल लिए भी होंगे, नहीं लाइक एकदम सिमिलर क्वेश्चंस है, एकदम सिमिलर एक क्वेश्चंस है, उसको एक बार बना दो। हाँ देखो एकदम बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन रखे हैं, अड़ेगा P एंड Q आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसके दो रूट्स P एंड Q, और सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है इसके दो रूट्स R एंड S, पहला का P और Q, दूसरे का R एंड S, पिछले ही क्वेश्चन के समान उसमें था जीपी का टर्म था, यहां पर दिया हुआ है P Q R S R इन AP, R इन AP, फाइंड A एंड B, तो A और B का मान निकाल दीजिए, वो जीपी था और ये AP है, और इतना जैसे पिछला बना है बिल्कुल सेम प्रोसेस से स्टार्ट हो जाओ, बिल्कुल सेम प्रोसेस से स्टार्ट कर जाओ तो क्वेश्चन बन सकता है, कोई वैरायटी नहीं, कोई बहुत बड़ा अंतर है, सीधा साधा कॉन्सेप्ट। ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x अब प्लस a बराबर 0, जिसके दो रूट्स क्या क्या था, p एंड q, तो फायदा p प्लस q बराबर 2, बढ़ेगा p इंटू क्यू बराबर a, जैसा पिछला बना, एक और क्या इक्वेशन था, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस b बराबर 0, इसके दो इक्वेशन r एंड s, इसके दो इक्वेशन दो रूट्स r एंड s, अड़ेगा इसके दो रूट्स r एंड s, तो फिर से वही फायदा r प्लस s बराबर 18 और r इंटू s बराबर b, आपसे क्या बोल रहा है, P Q R S R इन AP, तो ये फाइनल बताओ कैसे बनाया इसको, P Q R S R इन AP, तो ये लेसन प्रूफ कर रहा है, कैसे बनाया ऐसे, जैसे पिछला दिमाग था उसमें तो कॉमन रेशियो का बनाया था, इस बार अरे कॉमन जीपी का पहचान कॉमन रेशियो था, एपी का मेन पहचान कॉमन डिफरेंस, तो लेट कॉमन डिफरेंस, देखो क्या दिया हुआ है, गिवन है P Q R S R इन AP, ए AP में है, क्या गिवन है, मान लेते हैं लेट कॉमन डिफरेंस इज D, अच्छा सो P बराबर पिछला वाला दिमाग, पिछला वाला ही दिमाग, ठीक है, P बराबर P, क्या आप बना सकते नहीं, अगर है तो मन लगा इंटरेस्ट लेके देखो, Q बराबर P प्लस D, अच्छा ये R बराबर P प्लस 2D और S बराबर P प्लस 3D, अब पिछला वाला याद करो कैसे बनाए थे, जिस दो इक्वेशन में जिसमें डिजिट था उसमें पुट कर दे, किसमें पुट करें, फर्स्ट या सेकंड, स्वाभाविक है फर्स्ट, इसमें पुट करो ना P प्लस Q, अब तो आपको लगता है आइडिया आपको मिल गया होगा, दिस इज P और P प्लस D बराबर 2, सो 2P प्लस D बराबर 2, एक इक्वेशन तैयार, ऑल्सो ये वाला R एंड S, R प्लस S बराबर क्या हो गया 18,
सो p प्लस 2d और p प्लस 3d बराबर 18। सो 2p प्लस 5d बराबर 18। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब तो कुछ बताओ या ना बताओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आपसे तो बन ही जाना चाहिए। पी और क्यू का वैल्यू है, दो इक्वेशन तैयार हो गया, पी और डी का मान निकाल लें और देन प्रोसीड्स। ठीक है, अब आप इसमें इसको बना लो तो आराम से बन जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां से 10 को बढ़ाओ। देखिए 2p प्लस डी, 2p प्लस डी बराबर 2 और 2p प्लस 5d बराबर 18। ठीक है ना, बस दो इक्वेशन तैयार हो गया। क्या आप इससे p और d निकाल सकते हैं? क्या आप इससे p और d निकाल सकते हैं? निकालना तो चाहिए। आराम से इसको माइनस किया जाए, ये किया जाए 4d बराबर -16 और d का वैल्यू 4। अगर d का वैल्यू 4 हो गया, ठीक है, अब d का वैल्यू 4 हो गया तो क्या आप p निकाल सकते हैं? निकाल देना चाहिए। 2p प्लस 4 बराबर 2। सो p का वैल्यू 2p बराबर -2, p बराबर -1। लो p निकल गया, d निकल गया। नाउ अब चारों का मान निकाल लो। p बराबर p जिसका वैल्यू कितना -1, q बराबर p प्लस d, p का मान -1 और d का वैल्यू 3 यानी कि 3। ठीक है, r का वैल्यू p प्लस 2d ये हो गया 7 और s का वैल्यू p प्लस 3d यानी कि 11। लो p q r s का वैल्यू अवेलेबल, p q r s का वैल्यू अवेलेबल, चारों का मान निकल गया। p q r s का मान निकल गया ना, a और b निकल जाएगा। तो जो फर्स्ट इक्वेशन था उनके मदद से a, सेकंड इक्वेशन के मदद से b। ठीक है, क्या दिया हुआ था? p प्लस क्यू बराबर, ना a बराबर क्या था? a बराबर क्या था? पीछे पढ़ लो, जरा सा पीछे पढ़ लो, p इंटू क्यू। सो p का मान -1, d का वैल्यू 3, रिजल्ट क्या हो गया? -3। ठीक है, और b का मान क्या था? r इंटू s। सो 7 इंटू 11, रिजल्ट इज 77। सो आंसर है 77। और यही इसका प्रोसेस। बोलो, आज का आपका क्वेश्चन अच्छा लगा? आज जो भी क्वेश्चन आपको दिखा है सब टॉप रेट का क्वेश्चन, अच्छा समझ में आया होगा, इजी अच्छा लगा। अभी इसी टॉपिक को और कंटिन्यू करेंगे, एक क्लास लगे 2 क्लास लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, मजा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है आप भी इंतजार करेंगे नेक्स्ट क्लास का। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।